आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। देहरादून के प्रेस क्लब में पंडित मनीष गौनियाल समाज सेवी एवं प्रत्याशी मसूरी विधानसभा 2022 ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने सीधा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर स्पष्ट नजर आता है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा रक्षाबंधन समारोह में जिस प्रकार से अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों को कीड़े मकोड़ों की संज्ञा दी है, साथ ही इन्हें चोर डकैत तक बता दिया गया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मसूरी में चोर डकैत घूम रहे हैं जो चुनाव के दौरान आपको वोट मांगते नजर आएंगे। उनके इस बयान को लेकर उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। वहीं मनीष गौनियाल ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। वहीं राजनीतिक दलों द्वारा रक्षाबंधन समारोह, स्वागत समारोह और आशीर्वाद जन यात्रा तक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में कोरोना काल में हजारों लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस पर सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे समारोहों को निरस्त किया जाना चाहिए जहां शादी विवाह व अन्य समारोह में सीमित संख्या में लोगों के आने की बात कही है। वहीं राजनीतिक दलों पर इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। न्यूज़ 9 भारत के लिए देहरादून से मुक्ति लाठ की रिपोर्ट। जिस बयान में गणेश जोशी ने सभी प्रत्याशियों को और समाज सेवियों को चोर डकैत की संख्या दे डाली, कीड़े मकोड़े की संख्या डाल डाली, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि एक कैबिनेट मंत्री होते हुए उन्होंने इस लिहाजे को इस्तेमाल करा। क्योंकि आपने पूर्व काल में देखा होगा, इसमें पिछले साल जब हमारे पूर्व में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी इन्हें अनुभवहीन करार दिया। क्योंकि एक अनुभवहीन जैसी बात कर रहे हैं भारी व्यक्ति, अगर ये पहाड़ के बेटे होते तो अन्यथा ऐसी बातें ना करते। क्योंकि जो इन्होंने अपने लफ्जों में कहा चोर डकैत की संख्या किसको दे रहे हैं और किस प्रकार से दे रहे हैं, तो आप संज्ञान में लेनी चाहिए उनको। और क्योंकि ये पहाड़ी बहुमूल्य क्षेत्र है और मैं पहाड़ का बेटा हूं, पहाड़ का दर्द समझता हूं, और पहाड़ का दर्द समझने के नाते मैंने यहाँ अन्य दलों के भी उसमें अपना बयान में खुद गणेश जोशी को चुनौती देता हूं। 2022 में ये पहाड़ का बेटा आपको बाहर का रास्ता दिखाएगा। क्योंकि मसूरी विधानसभा सम्मानित जनता का मेरे पे आशीर्वाद है। और जिस कदर इन्होंने चोर डकैत बोला, तो एक प्रकार से ये चोर डकैत खुद अपने नाम से ले रहे हैं। क्योंकि इनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है, क्योंकि इनको अपनी कुर्सी खिसकते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि ये बौखला गए। और दूसरा, आपने ध्यान दिया होगा, इन्होंने जब घोड़े को किस दर्द से मारा था, और घोड़े की टांग टूट गई थी और घोड़ा उस ब्याज में मर गया था। तो आप देख सकते हो उस ब्याज में जेल भी गए थे ये। तो ये लागू अपने में करना चाहिए इन्हें चोर डकैत। भारी व्यक्ति को किस बेस में ही बोल रहे हैं चोर डकैत, है ना। और बीजेपी सरकार कोरोना गाइडलाइन की एक पवित्र बात बोलती है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करो। ये खाली गरीबों के लिए, अमीर आदमियों के लिए नहीं है, नेताओं के लिए नहीं है। धज्जियां उड़ाई जा रही है इसमें कोरोना गाइडलाइन की। आप देख रहे होंगे वीडियो में हजारों की संख्या में महिलाएं आ रखी है, बिना मास्क के महिलाएं घूम रही हैं। और तीसरी लहर अभी आने वाली है, उसको देखते हुए आप लगा सकते हैं कि कैसी महामारी छाएगी। क्योंकि इनको संज्ञान में लेना चाहिए कि पिछले कोरोना काल में कितनी मौतें हुई, उसमें भी संज्ञान में न लेते हुए खुद ही बीजेपी के मंत्री विधायक इस तरीके से बेफिजूल बयान कर रहे हैं और इतनी भीड़ संख्या में कर रहे हैं। क्यों? इन पे भी लागू होना चाहिए कानून, जैसे आम गरीब जनता में लागू हो रहा है, इन पे भी लागू होना चाहिए। दूसरा मेरा है 90 करोड़ का सैन्य धाम जो बन रहा है। एक तो मैं रोपवे, जो मसूरी में रोपवे की क्रिया चल रही है, उसका मैं स्वागत करता हूं रोपवे बनने का। पर एक दुर्भाग्यपूर्ण है जो सैन्य धाम बन रहा है 90 करोड़ का, उसमें बंधन बांट किया जा रहा है। क्योंकि अगर 90 करोड़ का जो सैन्य धाम बन रहा है उसकी जगह अगर सैन्य हॉस्पिटल बनाया जाता, तो आप सोचो कि उसमें जो हमारे शहीद हुए उत्तराखंड में, उनकी आत्मा को भी शांति मिलती और मसूरी विधानसभा या उत्तराखंड में सामान्य जनता को इसका लाभ भी मिलता हॉस्पिटल का। क्योंकि अब तीसरी लहर आ रही है, इनके स्वास्थ्य हर जगह बदहाल है। क्योंकि आपने आने वाले टाइम में, पिछले टाइम में देखा होगा कोरोना, क्योंकि अब तीसरी लहर आ रही है, इनके स्वास्थ्य हर जगह बदहाल है। क्योंकि आपने आने वाले टाइम में, पिछले टाइम में देखा होगा कोरोना के उसमें कि लोग दर दर भटक रहे थे, हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे थे, पर उन्हें हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा था। अगर इसी को देखकर आज ये यहाँ पर हॉस्पिटल, सैन्य हॉस्पिटल बनाया जाता तो बहुत बढ़िया होता। एक दुर्गम क्षेत्र जो हम लगाएं आपके उत्तराखंड राजधानी से खाली मात्र 15 किलोमीटर आगे, वहां पर स्वास्थ्य में बदहाल है। क्योंकि वहां के विधायक गणेश जोशी ने अपने ही मुंह से अपनी सरकार को घेरते हुए बदहाल बताया, स्वास्थ्य व्यवस्था को बदहाल बताया।
और शिक्षा के नाम में वहाँ खंडर बने हैं, शिक्षा के स्कूल, टावर तक नहीं है, बच्चों को आने जाने की, गर्भवती महिलाओं को आने जाने में रोड में समस्या करना पड़ता है, रोडों की हाल इतनी बदतर है। इन्होंने खाली पैसों का बंदरबाट और चुनावी टाइम में पैसा कमाने के चक्कर में इन्होंने 90 करोड़ का बंदरबाट किया, क्योंकि सरकार बोलती है हम इसमें मतलब आर्थिक उसमें कमजोर हो रहे, पर कमजोर कहां से हो रहे? तुम 90 करोड़ ऐसे करोड़ों रुपए जब खड्डे में डाल रहे हो तो तुम्हारा वो तो लाजमी है कि सरकार डूबेगी डूबेगी, पर इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए कि सैनिक उसकी जगह हॉस्पिटल बनाए तो सबको लाभ मिलेगा इसमें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय गढ़वाल। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।